सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त शिव में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूथ 24 समाचार में। आज मैं आया हूँ कैलाश मंदिर के पास। एक गांव है कैलाश गांव से जाना जाता है और वहीं के पास है एक छोटा सा काफ़ी माना हुआ एक मंदिर है जो काफ़ी समय से बंद डला हुआ था। आज मैं उसी मंदिर के आप लोगों को दर्शन कराने वाला था जो एक विलुप्त हो चुका है। आगरा में है, लोग रहते हैं और उस मंदिर के बारे में लोगों ने सुना भी है, बट आज तक के लोग आज तक गए नहीं उस मंदिर में। तो मैं सोचा कि आज मैं और मेरे कैमरामैन हम साथ में आज उस मंदिर के दर्शन करते हैं और उस मंदिर के बारे में थोड़ा सा रेस्ट में जो जानकारियाँ हैं उसको जानकारी में हम लोग थोड़ा लेते हैं और बात करते हैं उस मंदिर के बारे में। तो चलिए गाइस, मैं आपको बता दूं, यह है आगरा का एक श्याम कुटी मंदिर जो आगरा के कैलाश मंदिर के पास ही एक छोटा सा और गांव है, वहीं पर है ये छोटा सा और मंदिर श्याम कुटी। ये मंदिर है, मंदिर के बैक साइड में मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ और इसी के पीछे जैसे कि आप लोग अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि ये यमुना जी है जो कलकल बहती हुई यमुना जी नदी जा रही है जो कैलाश मंदिर होते हुए सीधे अपने दिल्ली की तरफ से आते होती हुई आ रही है। तो हम लोग अभी मिलते हैं और कंटिन्यू रखते हैं इस वीडियो को। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल यूथ 24 समाचार में। जैसा कि आप सभी अभी देख पा रहे होंगे कि आपको मंदिर तो लग रहा होगा, पर साथ में जो एक खंडर बन चुका वो मंदिर है। तो गाइस, जानते हैं हम इस मंदिर के बारे में कुछ रहस्य में राज। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में लास्ट तक। थैंक यू। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये अभी हम मंदिर जो जिस मंदिर को श्याम कुटी नाम से हम लोग जानते थे आगरा में सभी, और ये अभी इस समय जो आप लोग देख पा रहे हैं ये शिव जी का मंदिर है, महादेव मंदिर है। तो इसमें ये बैक साइड मंदिर का जो है ये बैक साइड दिखाया, इस पे भी एक छोटी सी मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। वाइट आप लोगों ने और भी देखा होगा जो मंदिर में जो शिव जी का एक शिवलिंग होता है वो एक ब्लैक कलर में होता है, बट यहाँ जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर में शिवलिंग देख रहे हैं। और हम लोग अभी इस समय बैक साइड में, अभी जहाँ मैं आपको लेके चलूँगा वहाँ जो काफ़ी समय पहले मंदिर की स्थापना की गई थी। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पे एक महाराज हुआ करते थे भरतपुर के, उनके द्वारा यहाँ पे स्थापना की गई थी। तो उसी मंदिर पे हम लोग चलते हैं। अब बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आ चुका हूँ आज जो श्याम कुटी जो मंदिर है उसी के पास। तो इस समय मंदिर सबसे ऊपर भी है और इसमें क्या है कि नीचे भी एक मंदिर दिया हुआ है, शिवलिंग का एक शिव जी का मंदिर बना हुआ है। तो उसके अंदर एक छोटी सी गुफा है, उसमें जाने के लिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग चलें और मेरे कैमरामैन से कहूँगा साथ में चलें हमारे, तो इससे लोगों को पता चले कि अंदर एक काफ़ी समय पुराने एक मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में हम लोग आए थे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल यूथ 24 समाचार। गाइस, मैं बता दूं कि मैं जा रहा हूँ इस छोटी सी गुफा के अंदर और जानने के लिए कि इसके अंदर किसकी मूर्ति विराजमान है। यह रहस्य मेरा जानने के लिए बने रहिए मेरी इस छोटी सी वीडियो में। धन्यवाद। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ जो आप देख रहे होंगे काफ़ी छोटी सी गुफा दी गई है। सिर्फ मेरी हाइट भी सर टकराए तो वो आप लोग बने रहिए और कितने अंदर काफ़ी पुराने टाइप का बना हुआ मंदिर है। और सबसे खासियत बात है कि इस मंदिर के ऊपर एक और मंदिर है, बट वो मंदिर है। तो इसलिए तो अभी यहाँ की तरफ जा रहे हैं। तो कैमरा मैन से कहूँगा कि आप लोग साथ में बने रहें। तो गाइस, हमें कुछ बताया गया कि इसमें कुछ भी मिल सकता है। हमें चमगादड़ वगैरह भी बताई गई थी, तो पर उन्होंने मना करा था मेरे को आने के लिए अंदर। फिर भी हम और मैं कैमरामैन हमारे साथ मयंक वो हम लोग अंदर आ चुके थे। तो जानते हैं उसी मंदिर के अंदर भी हमें कुछ भी मिल सकता है, मतलब कि हम आपको सीधे बता दें। मतलब हमें पहले कोई काफ़ी चेतावनी दी गई कि अंदर मत जाओ, फिर भी हम लोग सांप कुछ भी मतलब कीड़े मकोड़े हर तरीके जहरीले सांप भी मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है। तो गाइस, मैं उस जगह पे आ चुका हूँ मंदिर के अंदर जिसकी मैं अभी धीरे से बात कर रहा था। तो ये है शिव जी का मंदिर। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ मंदिर के अंदर और मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर है भोलेनाथ जी का मंदिर। तो शिव जी की एक छोटी सी मूर्ति है, वो आपने खाली शिवलिंग कहते हैं इसे। तो शिव जी का मूर्ति है, उन मूर्ति के हम लोग दर्शन करते हैं। ये
बताया जाता है कि 1919 में स्थापित की गई थी ये मूर्ति। इसमें 3 रास्ते और हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूं, बट इसमें जाने की हमें साफ चेतावनी से मना कर दिया है। एक जे अंदर तक जा गई हुई है रास्ता, इसमें साफ हमसे मना कर दी गई है कि इसके जिम्मेदार खुद होंगे, तो इसीलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो एक रास्ता और बताऊंगा, कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरामैन की एक जे जगह भी दिखाएं जो हम लोगों को इस समय चेतावनी के द्वारा मना कर रखी है कि इसमें जा नहीं सकते। तो गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पीछे एक जो और गेट है, इस गेट से ही अगर चाहे तो हम लोग को सीधे यमुना नदी के पास पहुँच। मैं बता दूँ कि जैसे कि यमुना जी यहाँ पर भर जाती है, यमुना जी कहते हैं कि जब शिवलिंग की चरण स्पर्श करके ऑटोमेटिकली धीरे धीरे पानी कम हो जाता है। बारिश के मौसम में काफ़ी आगरा में पानी भर जाता है यमुना जी में, और वो भरने के दौरान ऑटोमेटिकली यहाँ तक यमुना जी मतलब शिव जी के पास तक आते हैं, तो ऑटोमेटिकली पानी यमुना जी का धीरे धीरे कम हो जाता है। तो एक छोटा सा और जगह है, सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की। मैं सोचता हूँ कि इसी से मैं रास्ते से निकल जाऊँ, तो चलते हैं इसी रास्ते पर। छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं सीढ़ियों तक तो पहुँच गया, पर यहाँ पर ये बंद कर रखा है। तो बंद करने के दौरान हम लोग ऊपर नहीं जा पा रहे, काफ़ी बंद है। मैं आप लोगों को दिखाऊँ, कैमरामैन से कहूँगा वो ऊपर तक आए, तो अगर दिखाना चाहें तो दिखा दें कि यहाँ पे जो गेट बंद। हम लोग वापस उसी रास्ते से निकलेंगे जो जगह थी छोटी सी गुफा टाइप की थी, तो उसी गुफा से हम वापस अपने दूसरे मंदिर की ओर चलते हैं। तो श्यामकुटी मंदिर के जो महंत है उनसे अब मैं बात करता हूँ और जानते हैं उस मंदिर का रहस्य, ये कब से स्थापित है और कौन इसका वारिस है, किसने ये स्थापित किया। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को मैं जानता हूँ और बात करता हूँ उनसे। तो नमस्कार अंकल। तो अंकल जी मुझे ये बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम बताएं मेरे को आप। देवकीनंदन जी, ये बताएं कि ये जो मंदिर है ये कब बनाया गया था? ये 1919 में, मतलब ये अपना भारत देश आज़ाद नहीं हुआ जब से उस मंदिर का बना हुआ है। अच्छा, ये स्थापित करने वाले कौन थे, कहाँ के थे? ये मतलब श्यामलाल थे, ये भरतपुर के मंत्री राजा थे। ठीक है। उन्होंने बनवाया था, उनका कोई वारिस नहीं था, तो उन्होंने एक गुरु रख दिया था, कोई लड़का। ठीक है, इसके नाम पर। अच्छा, तो ये श्यामकुटी है उन्हीं के नाम पर ही ये मंदिर बना दिया गया है, श्यामकुटी। उनका नाम श्यामलाल नाम था और श्यामकुटी नाम से ये बना दिया। अच्छा, मंदिर के रहस्य में ये बताइए कि अंदर जो मंदिर है वो किसका बना है? मंदिर के अंदर ये शिव जी की मूर्ति है। शिव जी की मूर्ति पधारी गई थी इसमें। शिव जी का मूर्ति है। ये मेरे को जानकारी में ये, जैसे ही हम जिस शिव जी की मूर्ति के पास पहुँचते हैं उधर से एक और दृश्य देखता है, हमें यमुना जी दिखती है। जमुना के किनारे एक मंदिर और है। जमुना के किनारे ही मतलब ये जो गुफा चली गई। ठीक है, गुफा आर पार है, जमुना के किनारे पहुँच गई। अच्छा, तो जमुना जी के पास ही लगा हुआ ये मंदिर। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी मिला इन मन से जो यहाँ पे मंदिर की जो देखभाल कर रहे हैं, वो 30 साल से वो यहाँ पे इस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं। यहाँ पे किसी प्रशासन का कोई भी नहीं आता कि इसकी कोई देखभाल करे। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पहुंच चुका हूं मंदिर के दूसरी वाली मंजिल पर। तो वहां जाके देखते हैं हम कि छत पर एक और मंदिर विराजमान है, वो है कृष्ण भगवान जी का। तो बड़ा ही एक सुंदर सा एक मंदिर है कृष्ण भगवान का। उस मंदिर के हम दर्शन करते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं। तो गाइस जब कभी भी आगरा आना हो तो कैलाश मंदिर से पहले एक छोटा सा गांव पड़ता है कैलाश गांव। तो कैलाश गांव में यही मंदिर है, कैलाश श्यामकुटी मंदिर। तो जब कभी आगरा आना हो आप लोगों को तो एक बार विजिट जरूर करें इस मंदिर के बारे में। पर इस मंदिर के बहुत अच्छा लगा, यहाँ आके एक जो सुकून मिला तो हमें बहुत अच्छा लगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को ये हमारा छोटा सा ब्लॉग किस तरह का लगा। थैंक यू।